हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो आप लोग के लिए कक्षा 10 प्रश्नावली 1.1 के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग टॉपिक समझते हैं। तो टॉपिक आज का जो हमारा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि HCF का मतलब क्या होता है। तो HCF को इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका हिंदी होता है मौसा। तो अब बारी हम लोग को समझने की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसे अद्वितीय पूर्णांक संख्या Q और R विद्यमान है कि जहां A बराबर BQ प्लस R, और यहाँ पर कह रहा है कि 0 से बड़ा या बराबर है R और R से बड़ा है B। इसको अच्छे से याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि आप लोग के हर एक साल एग्जाम में यह सूत्र पूछा जाता है, वो भी ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग को क्या कह रहा है कि 135 और 225 का हम लोग को HCF निकालना है, और किसका प्रयोग करके, तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ठीक है ना बच्चों यहाँ पर। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है, तो A बराबर BQ प्लस R, जहां O से बड़ा या बराबर है R और R से बड़ा है B। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर समझते हैं कि सर जी कहेंगे कि आखिर में A क्या है। तो A जो हमारा है ना वो भाज्य है, B हमारा भाजक है, और Q हमारा भागफल है, और प्लस R हमारा जो है शेषफल है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए समझते हैं कि इन दोनों में से बड़ा कौन है। तो कहेंगे सर जी 135 और 225 में जो बड़ा है ना 225 है। तो जो बड़ा होता है ना बच्चों यहाँ पर कहाँ पर रखिए, A की जगह पर। तो यहाँ पर रखेंगे बच्चों, यहाँ पर रखेंगे 225। कितना रखेंगे, 225। कहेंगे सर जी B की जगह पर हमारा क्या होगा, तो 135। अब कहेंगे यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों जी, अगर आप लोग को अगर भाग विधि से HCF निकालने आता है ना, तो बिल्कुल आप लोग इसको अच्छे तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग करते हैं, 225 में हम लोग 135 से भाग करते हैं। तो कहेंगे सर जी एक के बार में कटेगा, तो एक बार में कितना होगा, 135 होगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 5 में से 5 घटेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 में से 3 घटेगा, तो कहेंगे सर जी नहीं घटेगा, हासिल देगा 12 हो जाएगा। अब 12 में से जब 3 घटेगा तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर 9 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 हो गया तो 1 हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलिए विद्यार्थियों जी, यहाँ पर जब यहाँ पर 135 का पहाड़ा जब यानी कि एक बार पढ़े हैं, 135 गुणे 1 किए हैं तो 135 हुआ। और R का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर कहेंगे सर जी R का मतलब रिमाइंडर यानी कि शेषफल होता है। तो हमारा शेषफल 90 बचा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 90। अब कहेंगे सर जी इसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा। तो ये वाला जो 135 है ना, यहाँ पर आराम से उतारिए बच्चों। अब यहाँ पर ये वाला जो 90 है ना, यहाँ पर ला दीजिए। अब कहेंगे सर जी फिर वही प्रोसेस होगा ना। देखिए भाग विधि से कैसे बनाते हैं, तो ये वाला 135 यहाँ उतारते हैं। उतारने के बाद बच्चों यहाँ पर कहेंगे सर जी 90 दूना के कितना हो जाएगा, 180। तो एक ही बार में ले चलेंगे तो एक बार में 90 ही होगा। यहाँ पर 5 में ले 0 घटेगा तो 5 बचेगा। 13 में ले बच्चों यहाँ पर घटेगा 9, तो कहेंगे सर जी 4 बचेगा। तो बिल्कुल सही है बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने एक बार जब 90 का पहाड़ा पढ़ा तो यहाँ पर 90 हुआ, और शेषफल कितना बच रहा है बच्चों यहाँ पर, तो 45। तो यहाँ पर हमने 45 रख दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ये जो 90 है ना आराम से यहाँ पर उतारिए मुस्कुराते हुए, और ये जो 45 है यहाँ पर उतारिए। कहेंगे सर जी 45 दूना के तो 90 होता है, तो 45 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना शेषफल बचेगा, 0। यहाँ पर जब तक शेषफल हमारा 0 नहीं आएगा बच्चों, तब तक ये प्रोसेस होते चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कहेंगे सर जी आप तो 0 ला दिए, लेकिन यहाँ पर HCF क्या होगा, तो बिल्कुल धैर्य रखिए बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 0 के जस्ट ऊपर वाली संख्या हमारी HCF कहलाती है। तो कहेंगे सर जी क्या 45 HCF है,
बिल्कुल बच्चों, तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि 135 और 225 का HCF जो है ना बच्चों, यहाँ पर HCF वो कितना आ गया, 45। यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल 100% आंसर हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, कह रहा है 867 और 255 का HCF निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, कहेंगे सर जी सबसे पहले यहाँ पर हमको लिखना जरूरी है कि यहाँ पर कौन से प्रमेय का उपयोग करके, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कहेंगे सर जी यहाँ पर जो हमारा प्रमेय क्या होता है, तो A बराबर BQ प्लस R और 0 से बड़ा या बराबर है R और R से बड़ा है B। तो कहेंगे सर जी इन दोनों में से बड़ा जो हमारा है ना 867 है, तो A की जगह पर 867 ना होगा, बिल्कुल यहाँ पर क्या लिख देंगे प्यारे विद्यार्थियों जी, यहाँ पर 867 और B की जगह पर कितना लिखाएगा, 255। अब चलिए जो यहाँ पर प्रोसेस मैं भाग विधि से करके बताया था वही प्रोसेस यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 867 और भाग कितना से करेंगे, 255 से। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर चलिए यहाँ पर ले चलते हैं कितने बार में, 3 बार में। तो 255 गुणे 3 कितना हो गया, 5 तिहाई 15, 15 के 5 हासिल 1 बचेगा, 5 तिहाई 15 1 हासिल बचा है 16 हो जाएंगे, और 3 दूना के 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, यानी कि 765 आ गया। तो यहाँ पर देखिए अब 4 बार में ले जाएंगे तो ज़्यादा होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, तो एक बार में कितना आ गया, तो 700 यहाँ पर 65। अब आराम से इसको घटाइए, तो घटाएंगे तो देखिए 2 बचेगा, यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर 6 में से 6 घटेगा 0 हो जाएंगे, यहाँ पर 1। तो यहाँ पर देखिए और एक बात का और ध्यान रखना है कि ए से बड़ा आपका शेषफल नहीं आना चाहिए, ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर हमने 255 गुणे जब 3 किया, यानी कि 255 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ा तो हमारा 765 आया, और प्लस यहाँ पर है फॉर्मूला में तो प्लस लिख दिए। आर का मतलब होता है शेषफल, शेषफल हमारा कितना बचा यहाँ पर, 102। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, 102। अब चलिए बच्चों यहाँ पर लिखते हैं, अब कहाँ यहाँ पर कितना आ जाएगा, 255। तो यहाँ पर हो जाएगा 255, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 102। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर हमारा आ जाएगा 255, सॉरी यहाँ पर हमारा 255 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जब 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 102 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाएगा तो 200 कितना होगा, 4। तो यहाँ पर 2 बार जब हम पहाड़ा पढ़े तो कितना हो गया बच्चों यहाँ पर, यानी कि 204। यहाँ पर आराम से घटा लीजिए, तो जब घटाएंगे बच्चों यहाँ पर तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 5 में ले 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 0 कट जाएंगे। तो यहाँ पर 102 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ा गया तो शेषफल हमारा कितना बच गया, 51। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो 102 है ना यहाँ पर उतार देंगे और 51 यहाँ पर ला देंगे, यानी कि बी के जगह पर। अब 51 दूना के कितना होता है, तो कहेंगे सर जी 51 दूना के जो हमारा होता है ना 102 होता है। तो 51 दूना के 102 और शेषफल कितना आ गया, 0। तो कहेंगे सर जी हमारा HCF क्या होगा, 51 ना होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख देंगे जो हमारा फाइनल आंसर हो जाएंगे, लिख देंगे चूंकि 867 और 255 का HCF बराबर 51, यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बताइएगा कि 10 और 25 का HCF कितना होगा, यानी कि 10 और 25 का HCF कितना होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि जो मैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके
HCF निकालने की जो विधि बताई है आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो प्यार बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्यार बच्चों, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।